नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं। उन 3 बड़ी खबरों को हम आपको बताएंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब फंस चुकी है। ना तो निगलते बन रहा है उसे, ना तो उगलते बन रहा है। देखिए दोस्तों, एक खबर आई है, कानपुर से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर। आपको पता होगा किस तरीके से गुस्ताखी की थी नबी की शान में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा। इसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर जैसे तमाम शहरों में दंगा भड़क गई, हिंसा हो गई, तमाम लोग घायल हो गए, पुलिस वाले चोटिल हो गए। और पुलिस ने क्या किया आपको भी पता है, वही रवैया अपनाया जो हर बार अपनाती है। इस बार भी अपनी दामन पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने दाग लगा लिए हैं और ऐसा कलंक लगाया है अपने वर्दी पे, वो कलंक जो है मिटने वाला नहीं है इतनी जल्दी। देखिए, रणवीर सिंह है, पत्रकार हैं, इन्होंने बकायदा ट्वीट किया है, लिखा है यूपी के कानपुर में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हिंसा हुई थी। आपको याद है ना, हिंसा के बाद पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को जेल भेज दिया जो हिंसा में शामिल ही नहीं थे। घर वालों ने पुलिस को सबूत दिखाए। अब पुलिस इन निर्दोष लोगों को जेल से बाहर लाने की जुगत में लगी है ना कमाल की बात? बिल्कुल कमाल की बात है रणवीर सिंह। अगर कमाल की बात नहीं होती तो पुलिस बेगुनाहों को, निर्दोष लोगों को जेल नहीं भेजती, उनकी पिटाई नहीं करती। आपने वो वीडियो देखा था, वो मंजर देखा था कि सहारनपुर में किस तरीके से पिटाई की जा रही है बेगुनाहों की। 8 आरोपी को, जिसे 8 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है साहब, हम इन्हें बाइज्जत बरी कर रहे हैं। और वो वीडियो आपने देखा था। अब तो विधायक बन चुके हैं, लेकिन पहले पत्रकार थे। नाम है शलभ मणि त्रिपाठी, देवरिया से साहब आते हैं। इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था, रिटर्न गिफ्ट। पुलिस पिटाई कर रही है, इन लोगों ने कल पत्थरबाजी किया था, इन लोगों ने हिंसा भड़काई थी और अब इन लोगों को पुलिस गिफ्ट दे रही है। सोचिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माहौल खराब करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जाता है और उसमें बीजेपी के तमाम नेता हैं, उस जलती आग में घी डालने का काम करते हैं। और कानपुर की जो पुलिस है बेनकाब हो चुकी है। कानपुर की पुलिस सोच रही है उन लोगों को कैसे बाहर लाया जाए। आप बताइए, क्या कभी आप जेल गए हैं? जो व्यक्ति जेल में गया है बताता है कि एक एक दिन मतलब एक एक साल बीतता है, अलग तरीकों से प्रेशर डाला जाता है, उससे गुनाह कबूल करवाया जाता है, उसे मारा जाता है, ना जाने क्या क्या उसके साथ किया जाता है। ये जो 6 लोग हैं, ये पहले आरोपी बनाए गए और कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद अब पुलिस वाले ही जुगत में लगे किसी तरीके से इन्हें बाहर लाया जाए। आपको पता है इसमें कौन से अधिकतर लोग हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो कैसे साहब हिंदुओं पर अत्याचार हो जाएगा? लेकिन नहीं, ईडी के जरिए कुछ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें संजय राउत का नाम आता है, जिसमें तमाम और नेताओं का नाम आता है, राहुल गांधी का नाम आता है, सोनिया गांधी का नाम आता है। पहले छोटी मछलियों को फंसाया जाता था, आजकल बड़ी बड़ी मछलियों का भी शिकार किया जा रहा है। क्यों? वे लोग बोल ना सके। लेकिन जो कानपुर की हिंसा है, इसमें बताइए पुलिस इस तरीके से कृत्य करती है, पुलिस ड्रामा करती है, पुलिस पीठ थपथपाती है अपना एसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, आप लोग हमारी पीठ को थपथपाइए, देखिए हमने कितना अच्छा काम कर दिया, हम इतने लोगों ला करके जेल भेज दिए। आपको पता होगा कानपुर पुलिस ने बकायदा पोस्टर तक जारी कर दिया था, इन लोगों के बारे में किसी को कोई जानकारी मिले तो साहब हमें इसकी खबर दीजिएगा, हम उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। खैर कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये तमाम बार ऐसे होता रहा है। लेकिन जहाँ पर असली घटना होती है पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती, पुलिस वहाँ से बहुत दूर रहती है। दोस्तों देखिए, दूसरी खबर आज हमारे पास से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
यानी संविधान निर्माता बाबा साहेब की मूर्ति ही रातों रात गायब करा दी गई। सब लोग सो रहे हैं, पुलिस प्रशासन सो रहा है। जिनके एरिए में ये तुगलकाबाद आता है, जो वहाँ के डीसीपी हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने उनसे कहा आप बताइए इसमें क्या कार्रवाई हुई है, बाबा साहेब की जो मूर्ति थी रातों रात हटा दी गई, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं आया डीसीपी की तरफ से। मैं डीसीपी का नाम भी बता रहा हूँ, ईशा पांडे नाम है, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी महोदया हैं। तो ये हालात हमारे देश के होते जा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए विनय रतन ने ट्वीट किया है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है दिल्ली के तुगलकाबाद में 20 साल पुरानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को रात 3 बजे हटा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि सभी अतिक्रमण को हटाया जाए, मगर भूमाफिया से जमीन खाली नहीं कराई गई, सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया। आप खुद बताइए, अभी तकरीबन 3 दिन पहले इटावा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का किस तरीके से अपमान किया गया। बाबा साहेब की मूर्ति को शौचालय में रखा गया था जहां पर लोग शौच के लिए जाते थे। मामला जब मीडिया में आया, इसके बाद वहां की प्रशासन की नींद खुली। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभकर्णी नींद से जागे और इसके बाद कार्रवाई हुई, 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और वही हाल कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हो गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी है। तुगलकाबाद एक ऐसा एरिया है जहां पर अधिकतर दलित भाई रहते हैं और ये लोग हर साल बाबा साहेब का जन्मदिन, बाबा साहेब की जयंती ये लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। पिछले साल क्या हुआ आपने ये भी देखा था कि बाबा साहेब की जब जयंती थी तो यहाँ पर कुछ गुंडों के द्वारा मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जब विवाद काफ़ी बढ़ा था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मूर्ति को सही करवाया गया, तब जा करके दलित भाइयों का जो गुस्सा था वो शांत हुआ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं गुस्ताखी की गई है, बाबा साहेब की मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे बाबा साहेब की मूर्ति को हटाना नहीं चाहते दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब के जो विचार हैं, बाबा साहेब जो संविधान बनाया था तो उस हिसाब से देश चल रहा है। आज भी लोग बाबा साहेब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, जो मनुवादी लोग हैं, सवर्ण समाज है, ये चाहता है बाबा साहेब का विचार हमारे देश में ना चलने पाए, संविधान बंद हो जाए, संविधान के हिसाब से देश ना चले, मनुवादियों के हिसाब से जो उनकी अपनी नीति है उस हिसाब से देश चलाना चाहते हैं लोग दोस्तों। लेकिन वो चलने वाला नहीं है, इसीलिए लोग बाबा साहब का बार बार अपमान कर रहे हैं। कभी मूर्ति हटा देते हैं तो कभी मूर्ति को ये लोग शौचालय में फिकवा देते हैं, तो अलग अलग ये लोग कृत्य कर रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। और भीम आर्मी ने कमर कस लिया है दोस्तों, साफ कह दिया है आंदोलन होगा, मूर्ति वहां पर आनी चाहिए, मूर्ति नहीं आई तो आंदोलन होगा। जब इस मामले में हमने जो डीसीपी है, पुलिस की सबसे बड़ी अधिकारी जिले की, जब हमने उनसे पूछा मैडम इस पर आपका क्या कहना है, मैडम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया हमें। तो आप समझिए क्या हो रहा है हमारे देश में। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग मर चुके हैं अवैध शराब पी करके, किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। और सदन में क्या हो रहा है ये भी आपको पता होगा कि किस तरीके से जनता को, हमको और आपको बरगलाने का काम लगातार नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और लेकिन दोस्तों जो बाबा साहेब की मूर्ति के साथ इस तरीके से गलत व्यवहार किया गया है, जो बाबा साहेब की मूर्ति को जो हटा दिया गया है, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। और मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों को आना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। द वीक ने भी ट्वीट किया है, द वीक ने साफ लिख दिया, द वीक ने लिखा है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में जबरन हटाई गई बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, जाटो मोहल्ले के लोगों का आरोप, दलितों की जमीन कब्जाना चाहते हैं जातिवादी, पुलिस और कोर्ट ने जातिवादियों का साथ दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। बाबा साहेब की मूर्ति को हटा करके जो जमीन है वहां पर ये लोग इंक्रोचमेंट करवाना चाहते हैं, वहां पर ये लोग अवैध निर्माण करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, घर बने हैं, दुकानें हैं, सबको हटाया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन में कहाँ हिम्मत है। वहाँ से सांसद है रमेश बिधूड़ी, क्यों हटवाएंगे भाई, वो क्यों हटवाएंगे। और एमसीडी में बीजेपी है, सब जगह बीजेपी का जलवा कायम है, तो कैसे हटवा देंगे। हालांकि वहाँ से जो विधायक हैं वो सही राम पहलवान है तुगलकाबाद से, लेकिन तो उनके हाथ में जब कुछ हो तब तो सही, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों हमारे देश में ऐसी चीज़ें चलाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं खिलाफ है देश के। अब देखिए
एक फोटो देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, रमाशंकर सिंह ने शेयर किया है, फेसबुक पर लिखा इन्होंने। अब यही हाल होना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का। 2-3 साल पहले एक वास्तविक दृश्य मैंने शेयर किया था, जिसमें मनोज तिवारी नाम का पार्टी नेता अपने चमचों के साथ राष्ट्रीय ध्वज पर बैठकर प्रचार कर रहा था। आज यह देखने को मिला। अगले 3 हफ्तों में न जाने क्या भुगतना है भारत के शानदार तिरंगे को। अब आप बताइए, तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इसका अपमान किस तरीके से किया जा रहा है। अब तक बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं। आरोप तो दोस्तों मैं नहीं कहूँगा, सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी पर आरोप लगते ये रहे हैं कि वो आरएसएस के झंडे को भारत के तिरंगे से उग्र समझता है। लेकिन जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इससे यही लग रहा है कि वास्तव में सच है। भारत का तिरंगा नीचे है और बीजेपी का झंडा जो है ऊपर है और बीच सड़क पर लगाया गया है। क्या मानसिकता है, क्या दर्शाती है? तो तिरंगे का जो अपमान किया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान सहेगा? अगर किसी मुसलमान ने किया होता, अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस का झंडा होता, समाजवादी पार्टी का झंडा होता, जन अधिकार पार्टी का झंडा होता या किसी और का झंडा होता, तो अब तक क्या हो गया होता? अब तक लोग सड़कों पर निकल गए होते, अब तक गोदी मीडिया वहां जाकर के आंदोलन करने लगी होती, अब तक देश में हाहाकार मच गया होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, वो भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा। बीजेपी के झंडे के नीचे तिरंगा है। बीजेपी वाले दोस्तों हरदम ही चाहते हैं जो आपका तिरंगा है हरदम नीचे रहे। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी लखनऊ से, वो ट्वीट किया गया था। हालांकि जो तस्वीरें थी वो इलाहाबाद से आई थी दोस्तों। उसमें साफ यही था, दिख रहा था तिरंगे का अपमान किस तरीके से बीजेपी के तमाम आला अधिकारी कर रहे हैं। और जब हमने उस मुद्दे को उठाया, इसके बाद तब जाकर के ट्वीट को डिलीट करवाया भारतीय जनता पार्टी ने। हमने योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया था, जो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए। और यहाँ पर तिरंगे का अपमान खुलेआम किया जा रहा है और इस पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कमेंट करके यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपाई पुलकित हो रहे हैं इससे देख करके, ये शुरुआत अभी है। और लोग अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ ये क्या होने जा रहा है, आप खुद सोचिए। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे नागपुर से चल करके दिल्ली आ रहे हैं, पुलिस उनके साथ बदतमीजी करती है। पुलिस उन्हें किस तरीके से परेशान नहीं करती, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। अलग अलग तरीक़ों से पुलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, राजेश साहू नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये दैनिक भास्कर में पत्रकार है लखनऊ में। इन्होंने ट्वीट किया है, 61 दिन से पैदल चल रहे बेरोजगारों को यूपी में अफसरों ने धमकाया, धूप में बैठाए रखा। क्या चाहिए? ये लोग कोई कांवड़िए थोड़ी ना है, ये कांवड़ यात्रा पर थोड़ी ना निकले हुए हैं कि अब इन्हें जो यूपी की सरकार है, भारत सरकार है, पुष्प वर्षा इन पर करवाएगी। ये लोग तो नौकरी मांग रहे हैं। इसके पहले भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया था, हमने यही कहा था अगर एक कांवड़िए नौकरी की मांग करने लगे तो क्या होगा? यही होगा कि सरकार इन्हें जेल में भिजवा देगी, सरकार इन पर लठ भजवाएगी, सरकार इन्हें देशद्रोही बताएगी, सरकार इनके खिलाफ ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगा करके इन्हें जेल में डलवाने का काम करेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप खुद समझ सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये कटिंग जो है अखबार की, ये तो साफ साफ बयां कर रही है। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं, पदयात्रा कर रहे 160 युवा। करते रहिए आप लोग। 160 युवा हैं जो सेना में जाने की मांग कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में जाने की मांग कर रहे हैं, उनके हाथों में तिरंगा है। अभी आपने देखा था एक हफ्ते पहले जब वे लोग आ रहे थे तो एक दरोगा साहब मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा तुम लोगों का अधिकार कैसे है कि तुम लोग जो है झंडा उठा सकते हो, हाथ में तिरंगा उठा सकते हो। उन लोगों ने कहा साहब हम तो तिरंगा उठा सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज है। उन्होंने कहा नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 75 जिले हैं, 80 सांसद हैं, गलती मत कर देना तिरंगा उठाने की। तो दोस्तों कल्पना कीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब अभ्यर्थियों धमकाया जा रहा है जो लोग नौकरी मांग रहे हैं। तो कुल मिला करके सच्चाई दोस्तों यही है कि आपको हमको बरगलाने का, परेशान करने की कोशिश खुलेआम की जा रही है। राजेश साहू ने लिखा है 61 दिन, आप समझते हैं 61 दिन? ना खाने का कोई प्रबंध, ना सोने का कोई भी प्रबंध। सुबह उठते हैं और अपनी मांग को लेकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं।
अमित शाह सर, इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? इन्होंने तो आप कहते हैं मानकों को पूरा किया है, फिर नियुक्ति कब देंगे? कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जो मीडिया है, टीवी मीडिया है, ये टीवी मीडिया दिन भर मोदी का गुणगान करती है। हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह इसीलिए बोलते हैं दिन भर, कहते हैं आपके घर में अखबार और टीवी दो ऐसी चीज़ें हैं जो समझ लीजिए बीजेपी का प्रचार तंत्र है। आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया दोस्तों इस पूरी खबर पर? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।